वेलकम बैक टू बसवन प्ले स्कूल कुसुम बिहार। होपिंग यू ऑल डूइंग गुड। सो आज हम पहुंच चुके हैं अल्फाबेट लर्निंग एंड राइटिंग के 8वें सेशन में, यानी कि आज का हमारा सेशन होगा 8th सेशन एंड आफ्टर दैट देयर इज वन मोर सेशन जिसमें हम लास्ट के 2 लेटर को लर्न करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एंड साथ ही साथ जानने वाले हैं कि उसको हम इंग्लिश कॉपी में कैसे लिखने वाले हैं। यस, तो आज इस 8वें सेशन में हम सीखेंगे यू के बाद आने वाले नेक्स्ट 3 लेटर्स के बारे में, जानेंगे कि वो कौन कौन से लेटर हैं जो आते हैं यू के जस्ट बाद में एंड साथ ही साथ उनसे स्टार्ट वाले 3 वर्ड्स को लर्न करेंगे एंड उसके बाद हम सीखेंगे कि उन सारे 3 वर्ड्स को हम कैसे अपनी इंग्लिश कॉपी में 3 लेटर्स को इंग्लिश कॉपी में कैसे लिखते हैं। सो फर्स्ट लेटर जो कि आता है यू के जस्ट बाद में, उसका नाम क्या है? यू जस्ट सी एंड टेल मी दिस इज विच लेटर। दिस इज अ लेटर विच कम्स जस्ट आफ्टर यू। यह वो लेटर जो आता है यू के जस्ट बाद में, इसको हम क्या बोलते हैं? यस, दिस इज भी। You can see, you can make shape like that। जब हम इस टाइप से शेप बनाएंगे तो ये क्या बनता है? भी बनता है। यस, तो ये जो लेटर है वो कौन सा लेटर है? ये भी है जो आता है यू के जस्ट बाद में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यू अगेन से वी। सो यू के बाद जो लेटर आता है उसको हम बोलते हैं वी। सम टाइम इसका साउंड होता है वो एंड सम टाइम इसका साउंड होता है व। तो हमें ध्यान रखना होगा कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि स्टार्ट होते हैं वी से, लेकिन हम उसको वो साउंड से पढ़ते हैं वो, एंड कभी कभी ए स्टार्ट होता है कोई वर्ड भी से, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं भ। तो यहाँ पे आगे हम डिफरेंस देख लेंगे। तो अभी हम पढ़ लेते हैं इससे स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड्स के बारे में। सो फर्स्ट वर्ड जो कि स्टार्ट होता है वी से, दैट इज VAN, वैन। VAN, वैन। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ड स्टार्ट हो रहा है वी से, लेकिन हम उसको क्या बोल रहे हैं? वैन। व्हाट वी आर कॉलिंग? वैन। सो फर्स्ट वर्ड जो कि हमने पढ़ा अभी वो स्टार्ट होता है वी से, उसका नाम क्या है? वी फॉर वैन। एंड उसके बाद देयर इज वन मोर वर्ड जो कि स्टार्ट होता है वी से, जो हमें पढ़ना है, दैट इज वाज। वी फॉर वाज। ओके, सो डू यू नो व्हाट इज वाज? यस, आपने अपने घर में देखा होगा जो आपकी मम्मा होती है वो एक जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं उसको एक पॉट में रखती है जो कि पतली सी होती है, जिसको हम बोलते हैं वाज, यानी कि वो पॉट जिसमें हम फ्लावर रख के घर को डेकोर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वाज। तो यहाँ पे हमने वी से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स को पढ़ लिया। पहला क्या था? वैन। वैन एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिस पर चढ़ के आप स्कूल जाते हो, आप लोग जब भी आपका स्कूल ओपन होता है उस वक्त में। और सेकेंड वर्ड जो हमने पढ़ा दैट इज वाज। वाज वो थिंग है जिसमें हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स को रख के अपने घर को डेकोर करते हैं। उसके बाद में देयर इज वन मोर वर्ड जो कि हमें पढ़ना है जो कि स्टार्ट होता है वी से, उसका नाम क्या है? यस, वी फॉर वेजिटेबल। Yes, V for vegetable. So do you know what is vegetable? I think you all know. There are so much vegetable just like potato, tomato, onion and cabbage and many other vegetables जो कि होता है V से। So V for last word जो हमें पढ़ना है V for that is vegetable। तो यहाँ पे हमने कितने वर्ड्स V से स्टार्ट होने पढ़े? हमने V से स्टार्ट होने कितने वर्ड्स पढ़े? 3 वर्ड्स। फर्स्ट क्या था? वैन, सेकेंड था वास एंड थर्ड क्या था? वेजिटेबल। सो आफ्टर दिस ओरल वर्क नाउ इट्स टाइम फॉर सम राइटिंग वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना वी को। पहले हम जानेंगे कि वी का पैटर्न कैसा होता है एंड उसके बाद में हम वी को 3 लाइन में लिख के दिखाते हैं। सो कम विद मी। सो किड्स, नाउ इट्स टाइम टू सम रिटन वर्क। तो रिटन वर्क में हम देखेंगे कि वी को कैसे लिखेंगे। तो उसके पहले हमें जानना जरूरी है इसके पैटर्न को, यानी कि जो वी होता है उसका पैटर्न कैसा होता है एंड वी को लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो एज यू कैन सी दिस इज द सिंबल ऑफ वी। ये है वी जो मैंने लिखा है बहुत ही बड़े बड़े साइज में वी, कैपिटल वी है। और पहले हम जान लेते हैं कि वी को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए। तो वी को लिखने के लिए हमें 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। 1 2 हमें वर्टिकल लाइन चाहिए जिसको हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वी। अगर हम फिंगर को ऐसे करते हैं तो भी वी बन जाएगा। ओके, सो लाइक दैट। सो ये जो फर्स्ट वाला जो लेटर लिखा गया है इसको हम टच नहीं करेंगे। इसके बाद जो लिखा गया है ब्लड में उसको हम ओवरराइड करेंगे एंड देखेंगे कि वी को हम कैसे लिखते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर हमें ओवरराइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर से वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर हम ओवरराइड करेंगे। क्या बन गया? वी बन गया। आपको ध्यान रखना है कि वी को बनाने के लिए हमें 2 वर्टिकल लाइन की जरूरत है एंड दोनों को हम नीचे में ज्वाइंट कर देंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस साइड एंड 1 वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस साइड एंड नाउ वी मेड वी। ओके, सो इस टाइप से हम इसको बार बार ओवरराइड कर लेते हैं ताकि हम वी के पैटर्न को कम्प्लीटली जान सकें। तो पहले आप क्या बनाएंगे? एक वर्टिकल लाइन, एंड उसके बाद एक और वर्टिकल लाइन। आप इसको बार बार ओवरराइड करोगे ताकि आप जान सको कि वी का पैटर्न कैसा होता है। ओके, सो आफ्टर ट्रेस राइटिंग 1 हम पहुंच चुके हैं ट्रेस राइटिंग 2, यानी कि रिटन वर्क के सेकंड प्रोसेस में। इसमें हम लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं कि वी को या फिर जो लेटर हम सीख रहे हैं उसको हम इंग्लिश कॉपी में 3 लाइन में कैसे लिखेंगे। तो
तो जो पहला लाइन है ये है और डार्क में, जिसको हमें टच नहीं करना है। हमें स्टार्ट करना है एज ऑलवेज सेकेंड लाइन से, जो कि ब्लड में है। तो सबसे पहले हम इसको ओवरराइट करेंगे, देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, आप सबको पता है, फिर से मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि 1 2 3 विद इन 3 लाइन्स वी हैव टू राइट वी लाइक दैट। सो लेट्स स्टार्ट। So first we'll make one vertical line. After that, by jointing that vertical line, we'll make one more vertical line. Again we'll see, first we'll make one vertical line and after that we'll make one more vertical line. Okay. So इस तरीके से जितने भी यहाँ पे भी बने हुए हैं सबको हम ओवरराइड करते हुए बनाते जाएंगे भी। पहले हम बनाएंगे 1 वर्टिकल लाइन, फिर दूसरा वर्टिकल लाइन, लेकिन हमेशा हमें तीनों लाइन को फॉलो करना है, पहले लाइन के ऊपर नहीं एंड तीसरी लाइन के नीचे नहीं। अगेन इस टाइप से हम सारे वी को ओवरराइड कर लेंगे, लेकिन हमेशा हमें 3 लाइन्स को फॉलो करनी है। तो ये हमारे क्या बन गए, कैपिटल वी। सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि वी को बनाने के लिए हमें 2 थिंग्स की ज़रूरत है। एक, दोनों वर्टिकल लाइन होंगे, दोनों को हमें नीचे में ज्वाइन कर देना है, लेकिन हमेशा हमें 1 2 3 यानी कि 3 लाइन को ध्यान में रखते हुए इसको ज्वाइन करना है यहाँ पे, और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, वी। ओके, सो ट्रेस राइटिंग 2 के बाद में हम पहुँच चुके हैं डॉट राइटिंग में। इसमें हम सीखेंगे वी को सेल्फ लिखना, यानी कि बिना किसी हेल्प के, बिना किसी ब्लड के हमें वी को बनाना है सेल्फ, डॉट्स को ज्वाइन करते हुए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू राइट वी बाई आवर सेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हाउ मेनी डॉट्स आर हियर, 1 2 3, देयर आर 3 डॉट्स। यहाँ पे हमें 3 डॉट्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करते हुए एक बनाएंगे वर्टिकल लाइन कुछ ऐसे, एंड उसके बाद लास्ट वाले डॉट को इससे ज्वाइन करते हुए बना देंगे एक और वर्टिकल लाइन। इस टाइप से हमारा क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। अगेन फर्स्ट विल ज्वाइन दिस 2 डॉट्स, आफ्टर दैट विद दिस डॉट विल ज्वाइन दिस डॉट एंड विल मेक वी। लेकिन यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि पहले लाइन के ऊपर नहीं एंड थर्ड लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 वर्टिकल लाइन एंड उसके बाद एक और वर्टिकल लाइन। अगेन विल सी 1 वर्टिकल लाइन, 1 मोर वर्टिकल लाइन। सिर्फ हमें करना कुछ नहीं है, बस डॉट को ज्वाइन करते हुए हमें वी को बनाते जाना है। डॉट्स कितने हैं, 3 डॉट है, तो पहले हम 2 डॉट को ज्वाइन करेंगे एंड फिर नीचे वाले डॉट से ऊपर वाले डॉट को ज्वाइन करते हुए एक और वर्टिकल लाइन बना देंगे। बहुत ईजी है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे लाइन्स, कर्व, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल बनाना सीख लिए हैं, तो इसलिए वर्टिकल लाइन बनाना हमारे लिए बहुत ही टफ बात नहीं है। सो इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, वी को बना लेंगे बाय जॉइंटिंग 2 वर्टिकल लाइन्स। सो यू के बाद में जो लेटर आता है उसको हम बोलते हैं भी, जैसा आप लोगों ने पढ़ लिया। एंड वी के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू। सो डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं लाइक यू एंड वी, बट हियर वी हैव टू लर्न ओनली 3 वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड जो कि जिसका पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, जो आप देख पा रहे होंगे, आप सबने अपने घरों में देखा होगा, वॉल पे लगी होती है या फिर आपके मम्मी पापा अपने हैंड में पहनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज वॉच। दिस इज वॉच। सो डब्ल्यू साउंड करता है वॉ का, सो डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो हमने सीखा जो कि स्टार्ट होता है ऑलवेज डब्ल्यू से, जिसका फर्स्ट लेटर होता है डब्ल्यू, जिसका नाम क्या है, वॉच। ओके, सो सेकंड वर्ड जो हमें पढ़ना है जो कि स्टार्ट होता है हमेशा डब्ल्यू से, उसका नाम क्या है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ फ्रूट, इट इज़ वाटरमेलन। आप सबने देखा होगा, समर सीजन में हम इसको खाना पसंद करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से ग्रीन होता है, अंदर से जब हम इसको कट करेंगे तो ये रेड निकलता है, इसके सीड्स ब्लैक होते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड जो हमने अभी पढ़ा जो कि स्टार्ट होता है हमेशा डब्ल्यू से, उसका नाम क्या है, वाटरमेलन। सो यू से हियर डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन। सो यहाँ पे हमने डब्ल्यू से स्टार्ट होने अब तक 2 वर्ड्स को पढ़ लिए हैं। फर्स्ट वर्ड क्या था, दैट इज वॉच एंड दिस इज वाटरमेलन। इसके बाद में एक और वर्ड है जो कि हमें पढ़ना है जो कि स्टार्ट होता है हमेशा डब्ल्यू से, दैट इज नेम ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। व्हाट इज दैट, दैट इज वुल्फ। यू कैन से wolf, W for wolf. So here we learned 3 words starting with W. First one was watch, second one was watermelon, and third one was wolf. So after this oral work, now it's time to some written work. तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट कि W का पैटर्न होता कैसा है, एंड आफ्टर दैट विल सी हाउ कैन वी राइट W in 3 lines. So kids come with me. ओके किड्स, सो हमने अभी W का ओरल वर्क कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर सम रिटन वर्क। तो सबसे पहले हम जाएंगे ड्रेस राइटिंग 1 में। इसमें हम देखेंगे कि W का पैटर्न कैसा होता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि W जो लिखा गया है वो बहुत ही बिग वाले और साइज में लिखा गया है। इसको हमें टच नहीं करना है। जो नेक्स्ट वाला है जो कि थोड़ा सा स्मॉल है उसको हम ओवरराइड करेंगे, देखेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है एंड कैसे बेसिकली हम W को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि W में लाइन्स कितने होते हैं, 1 2 3 4।
यहाँ पे हमें 4 वर्टिकल लाइन की जरूरत पड़ती है जो रहेगा जिगजैग फॉर्म में। तो पहले देख लेते हैं 1 वर्टिकल लाइन लाइक दैट। उसके बाद इसे ज्वाइन करते हुए हम बनाएंगे एक और वर्टिकल लाइन जिगजैग स्टाइल में, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी 1 मोर वर्टिकल लाइन, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी 1 मोर वर्टिकल लाइन। सो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, डब्लू बन जाएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पहले एक बनाएंगे वर्टिकल लाइन लाइक दैट, उसके बाद बनाएंगे एक और वर्टिकल लाइन इससे ज्वाइन करते हुए, फिर एक और वर्टिकल लाइन इससे ज्वाइन करते हुए, एंड आफ्टर दैट विल मेक अ 1 मोर वर्टिकल लाइन। सो इस टाइप से जो हमने क्या जाना है, अभी डब्लू के पैटर्न को जाना है। ओके, सो आफ्टर टेस्ट राइटिंग 1 नाउ इट्स टाइम फॉर सम लाइन इंट्रोड्यूसिंग, यानी कि इसमें हम सीखेंगे कि हम डब्लू को 3 लाइन में कैसे लिखेंगे। इसमें हमें बस देखना है, यानी कि इसमें हम लाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये होगा टेस्ट राइटिंग 2। सो स्टार्ट। सो फर्स्ट वाला लाइन है जिसमें कि नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखी गई है, उसको हमें टच नहीं करना है। उसके बाद की जितनी लाइन है उसको हम ओवरराइट करेंगे, देखेंगे कि डब्लू को हम 3 लाइन में कैसे लिखेंगे। तो पहले हम लाइन देख लेते हैं 1 2 3। जैसा कि हमको पता है कि सारे कैपिटल लेटर को हमें ऑलवेज 3 लाइन में लिखना चाहिए, इसलिए हम डब्लू को भी कितने लाइन में लिखेंगे, 1 2 3, यानी कि 3 लाइन में। ऊपर वाली लाइन के ऊपर नहीं एंड नीचे वाली लाइन के नीचे नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल मेक वर्टिकल लाइन 1, आफ्टर दैट विल मेक 1 मोर वर्टिकल लाइन, देन 1 मोर वर्टिकल लाइन, एंड आफ्टर दैट विल गो अहेड बाय मेकिंग 1 वर्टिकल लाइन। तो इस टाइप से हम क्या बना देंगे, डब्लू को बना देंगे। सारे डब्लू जो कि ब्लर में लिखा गया है सबको हम ओवरराइड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हम डब्लू को कैसे बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप 3 लाइन में ही लिखोगे, इसके बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से आप जिगजैग करते हुए 4 लाइन को ज्वाइन करते हुए क्या बना लोगे, डब्लू। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। ओके, सो आफ्टर टेस्ट राइटिंग 2 नाउ इट्स टाइम टू राइट ओवर द डॉट्स, यानी कि डॉट राइटिंग में हम लिखेंगे, डॉट्स के ऊपर डब्लू को बनाएंगे। लेकिन इसमें भी हम कितने लाइन में लिखेंगे, ओनली 3 लाइन में, जैसा कि हमको पता है 1 2 3। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि डॉट्स कितने गिवन है, 1 2 3 4 5। डॉट्स कितने हैं, 5 हैं। कैसे बनाना है देख लो। पहले इन दोनों को डॉट को ज्वाइन करते हुए हम क्या बनाएंगे, एक वर्टिकल लाइन। उसके बाद इस डॉट से, यानी कि इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हम इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक और वर्टिकल बनाएंगे जिगजैग करते हुए। Again we'll do zigzag and make a vertical line, and after that by joining this dot we'll make a line। पीछे देख लेते हैं। ऐसे सारे लाइंस में हम इसी टाइप से डब्लू को बनाते जाएंगे। बहुत ईजी है, आपको सारे डॉट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए क्या बनाना है, डब्लू। So what we made, Ram? We made W. Yes. You all know what is this? Say again. This is W. So kids, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं आज के सेशन के लास्ट लेटर की ओर, यानी कि ये होगा आज के सेशन का लास्ट लेटर जो कि आता है W के जस्ट बाद में। This is a letter which come up just after W. So यह वो लेटर होता है जो कि आता है W के बाद में। इसका नाम क्या है, you just see and tell me. This is X. Yes, this is X. It is just like cross. जो क्रॉस का साइन होता है, X भी एग्जैक्टली वैसे होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अगेन यू से दिस इज X। यह आता है W के बाद में। सो X से स्टार्ट होने वाला 3 वर्ड्स को हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड जो कि स्टार्ट होता है X से, दैट इज एक्समस ट्री। एक्समस ट्री को हम क्रिसमस वाले दिन में डेकोर करते हैं बहुत सारे चॉकलेट्स के साथ में, छोटे छोटे बॉल्स के साथ में, एंड और भी कई सारे स्टार्स और भी कई सारे स्पार्कल के साथ में। सो वो स्टार्ट होता है ऑलवेज X से। सो यू से अगेन X फॉर एक्समस ट्री। नेक्स्ट वर्ड जो स्टार्ट होता है हमेशा X से, जिसको हम बोलते हैं एक्सरे। एक्सरे डॉक्टर लोग करते हैं जब भी हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ दिक्कत होती है, तो उस टाइम में डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी की चेक करते हैं एंड चेक करने के बाद में वो हमें एक ब्लैक कलर का कार्ड देते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सरे कार्ड। या तो एक्स फॉर नेक्स्ट वर्ड जो अभी हमने पढ़ा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरे। आफ्टर देयर इज वन मोर वर्ड जो कि हमेशा स्टार्ट होता है एक्स से, जिसको हम बोलते हैं जाइलोफोन। यस, सो एक्स फॉर जाइलोफोन। इट इज अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हमें बजाने से उस पर 2 स्टिक होती है, वुडन स्टिक, जिसको हमें ऐसे उस पर पीटेंगे तो उसमें से बहुत ही अच्छे से साउंड निकलती है। सो यहाँ पे हमने 3 वर्ड्स सीखे किससे, एक्स से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट वर्ड क्या था, एक्समस ट्री।
सेकेंड वर्ड क्या था हमारा, एक्सरे, एंड थर्ड वन था xylophone. Okay, so you say again X for Xmas tree, X for X-ray, and X for xylophone. So kids, this is all about oral work of X. and अभी बारी आती है कि X को हम इंग्लिश कॉपी में कैसे लिखेंगे. So first of all हम जानेंगे कि X का पैटर्न होता कैसा है, and after that we will learn how to write X in our English copy in 3 lines. अभी हमने X का oral work कर लिया है. Now it's time to written work. तो यहाँ पे ट्रेस राइटिंग फर्स्ट में हम देखेंगे एक्स के पैटर्न को, यानी कि एक्स का पैटर्न बेसिकली होता कैसा है. तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्स का पैटर्न बेसिकली होता है क्रॉस में, यानी कि इसमें 2 वर्टिकल लाइन को बीच में हम क्रॉस करते हुए लिखते हैं. तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको लिखना है हमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लिखा गया फर्स्ट लेटर इसको हम टच नहीं करेंगे, जो ब्लर में है उसको हमें ओवरराइड करना है और देखना है ये कैसे हमें लिखना है. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट विल मेक अ वर्टिकल लाइन लाइक दैट, और इसके बीच में से क्रॉस करते हुए जो लाइन बना है उसके ऊपर हम ओवरराइड कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, एक्स. अगेन यू सी one vertical line, and by crossing that vertical line we'll make one more vertical line. Again you see there will be 2 vertical lines by crossing each other. आफ्टर ट्रेस राइटिंग 1 अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेस राइटिंग 2 में. इसमें हम लाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे कि एक्स को हम 3 लाइन्स में कैसे लिखेंगे, यानी कि जो लिखा गया है उसको हम ओवरराइड करेंगे लेकिन विद इन 3 लाइन. सो लेट्स सी. सो इसको हमें टच नहीं करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना. लेट्स सी. First we'll make vertical line by doing this override, and after that we'll make one more vertical line. जिस टाइप से ये x बना हुआ है उसी टाइप से हमें बनाना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 3 लाइन के अंदर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट लाइन के ऊपर नहीं एंड थर्ड लाइन के नीचे नहीं. We'll see one more time. First we'll make a vertical line, after that we'll make one more vertical line. इस तरीके से हम सारे x को बनाते जाएंगे. बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है एक्स को बनाना. बस हमें 2 वर्टिकल लाइंस को एक दूसरे से क्रॉस करते हुए बना देना है, लेकिन विद इन 3 लाइंस. ओके, सो अब हम पहुंच चुके हैं डॉट राइटिंग में. यहाँ पे हम सेल्फ लिखेंगे, यानी कि डॉट्स गिवन है, इसको हमें ज्वाइन करते हुए एक्स को बनाना है. तो देख लेते हैं. फर्स्ट हम काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे डॉट्स कितने हैं. 1 2 3 4 डॉट्स है. इसको किस तरीके से ज्वाइन करना है देख लेंगे पहले. सो पहले इससे इसको करेंगे क्रॉस में, वर्टिकल लाइन बनाएंगे दोनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए, फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये भी क्रॉस में ही होगा. लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसको हमेशा 3 लाइन में लिखना है. 1 2 3 इसके ऊपर नहीं एंड इसके नीचे नहीं. फिर से बना लेते हैं दोनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए क्रॉस लाइन. उसके बाद इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए एक बार फिर से एक और क्रॉस लाइन बनाएंगे. ऐसे हमारा क्या बनते जाएगा, एक्स बनते जाएगा. बहुत ही सिंपल है एक्स बनाना. बस 4 डॉट्स दे रहेंगे, उनमें से दो डॉट्स को हम क्रॉस में ज्वाइन करेंगे और एक्स को बना देंगे. वेरी सिंपल. तो जितने भी लेटर्स आपने अब तक सीखे हैं, अब तक आपने 24 लेटर आपने सीख लिया है आज के सेशन को लेके. तो होपिंग कि आपने उन 24 लेटर को अच्छे से रिवीजन कर लिया है. उसको बार बार हमें रिवीजन करना है, बार बार उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को पढ़ना है, उसका साउंड क्या होता है उसको पढ़ना है, ताकि हम सारे लेटर्स को अच्छे से जान सकें. एंड नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे लास्ट 2 लेटर्स, यानी कि वाई एंड जेड के बारे में, जो कि होगा हमारा लास्ट सेशन. सो होपिंग कि आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा किड्स. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू. टेक केयर.